हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय आप सभी का पनियरा हिस्ट्री सेंटर में स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए सरकार से जुड़ी यानी देश की सबसे बड़ी ताकत के बारे में बताने जा रहा हूं। किसी भी देश की सबसे बड़ी शक्ति सरकार होती है, यानी जो व्यक्ति हमारे देश को, हमारे राज्य को चलाता है उसे ही सरकार कह सकते हैं। किसी देश की सरकार वह शक्ति है जो देश का नेतृत्व तथा राष्ट्रीय सर्वोच्च चित्र रखती है, यानी अपने देश का नेतृत्व करती है तथा दूसरे देश में अपने देश के बारे में बताती है, उसका नेतृत्व करती है। इसकी संरचना देश के हिसाब से बदलती रहती है, यानी अलग अलग देश के हिसाब से इसकी अलग अलग कार्यपृष्ठ होती है, अलग अलग संविधान होते हैं, उसके अनुसार उनका कार्यभार होता है। कुछ लोगों का समूह जो किसी निश्चित समय अवधि और निश्चित पद्धति के लिए कार्य करते हैं, ऐसे लोगों को भी सरकार कहा जाता है। सरकार का मुख्य कार्य कर को वसूल करना यानी टैक्स को वसूली करना तथा राष्ट्रीय सेना का प्रबंधन करना तथा विदेश कूटनीति का संचालन करना, यह सरकार के कुछ दायित्व होते हैं जिसका पालन वह करती है। मैं अपने देश भारत की बात करूं तो आज़ादी के बाद से संविधान के अनुसार हमारे देश में शासन सरकार चलती है, जिसकी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होती है। अनेक शस्त्रों पर राज्य और उसके अधिकार प्राप्त हैं। दूसरी तरह से यह राज्यों को नियंत्रित करती है और पूरे देश और प्रदेश के प्रभावित होने वाले कानून और शक्ति को बनाती है। यह देश का सबसे बड़ा चुनावी या सबसे बड़ा पद होता है जो राष्ट्रपति के बाद हमारे देश में लागू है, जिसका नाम प्रधानमंत्री होता है, प्राइम मिनिस्टर, जो अभी की भारत के वर्तमान प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। यह केंद्र तथा राज्य से मिलकर काम करती है तथा देश हित में सरकार को जो विनियमित और निर्देश दिया जाता है उसका प्रभावी ढंग से देश में लागू करवाना। जैसा कि हमारे संविधान में वर्णन है, किसी भी देश के लिए या हमारे संविधान की बात करें तो एक केंद्र सरकार होगा, उसके अंतर्गत कार्यपालिका होगा, विधि होगा और न्यायपालिका होगा। अब कार्यपालिका के अंतर्गत राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं और उनके मिनिस्टर आते हैं। इसी के अंतर्गत विधिका होता है, जिसके अंतर्गत संसद आता है, लोकसभा तथा राज्यसभा आते हैं। इसके बाद न्याय प्रणाली आती है या न्यायपालिका बोलते हैं। इसका काम होता है कि देश में कानून व्यवस्था को बनाए रखना। सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य स्तर के उच्च न्यायालय तथा जिला स्तर के जिला न्यायालय तथा सत्र न्यायालय का कार्यभार होता है। राज्यसभा तथा लोकसभा में लोग सदस्य लोग चुन के जाते हैं। जो अपने दल का संगठित नेता होता है उसे ही वो लोग प्रधानमंत्री चुनते हैं, यानी बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री का चुनाव किया जाता है। इस कार्यपालिका, विधिका, न्यायपालिका को मिलाकर ही एक सरकार बनती है, जिसका हम सरकार बोलते हैं या जो है अपने देश का शासना प्रमुख बोलते हैं, वही देश हमारे देश को चलाते हैं। इसके अंतर्गत सरकार को कुछ शक्तियां तथा कुछ कर्तव्य होते हैं। केंद्र सरकार का कर्तव्य होता है कि प्रमुख कानूनों का मसौदा तैयार करें, राष्ट्रपति द्वारा घोषित किए जाने वाले अध्यादेश तथा केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाने वाले विनिमय कानून, चुनाव कानून बनाना, संसद में प्रस्तुत किए जाने वाले विधेयकों को पारित करना तथा राज्यसभा लोकसभा के होते हुए राष्ट्रपति तक पहुंचाना। यदि किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू है तो वहाँ की कानून व्यवस्था, अनुबंध तथा साक्ष्य को प्रभावी ढंग से पालन कराना। विधायिका के पास पूर्ण शक्ति नहीं होती है। इसका कारण यह है कि इसके पास कानूनी भारतीय न्यायपालिका या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायिक जाँच के लिए खुले होते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो अपने स्तर पर कानून को या उससे कुछ भी लगता है कि वह हमारे साथ गलत हुआ है तो उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय तक जा सकता है, अपने बातों को रख सकता है। उस पर सर्वोच्च न्यायालय वह अपना फैसला सुनाती है। कुछ कर्तव्य के साथ साथ केंद्र सरकार या सरकार को शक्तियाँ दी गई हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में राज्य के लिए निर्णय लेने की शक्ति है। राज्य को अपनी कार्यकारी शक्ति का प्रयोग केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून के अनुरूप करना है। कोई भी राज्य सरकारों के भीतर केंद्र सरकार की कार्रवाई की शक्ति में बाधा नहीं डालेगा। यदि युद्ध की जरूरत पड़े तो युद्ध के लिए सभी राज्यों को सहयोग करना पड़ेगा। साथ ही केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच व्यापार तथा व्यापारिक मामलों तथा विदेशी व्यापार की नियंत्रण करती है। यह सब कुछ केंद्र सरकार की शक्तियाँ होती हैं। अब देखते हैं विधायिका। विधायिका का मतलब होता है
यानी ऐसा संसद इसे बोल सकते हैं। एक तरह से इसे संसद भी कहा जाता है, जिसमें लोकसभा राज्यसभा दोनों होते हैं। लोकसभा को निम्न सदन और राज्यसभा को उच्च सदन बोला जाता है। एक तरह से इसे लोगों का सदन तथा दूसरे को राज्यों का परिषद भी कहा जाता है, जिसका मुखिया राष्ट्रपति होता है। यह शाखा कानून तथा नीतियों को बनाती तथा पूरे देश में प्रभावी ढंग से लागू करवाती है। में आगे न्यायपालिका आता है। न्यायपालिका देश का सर्वोच्चतम न्यायिक प्राधिकरण होता है, जो कानून व्यवस्था बनाए रखने के साथ साथ उनका प्रचार प्रसार और देश हित और राज्य हित में जो भी नियम कानून बनाए जाए उनका पालन कराना भी इनकी जिम्मेदारी होती है, जिससे पूरे देश में शांति व्यवस्था बनी रहे और देश का संचालन अच्छे तरीके से हो सके। न्यायपालिका में देश का सर्वोच्च न्यायालय से लेकर राज्य के उच्च न्यायालय तथा जिले के जिला न्यायालय तथा सत्र न्यायालय तक आते हैं। शुरुआत में हमने कार्यपालिका के बारे में पढ़ा। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्र कार्यकारी एजेंसियां भी कार्यपालिका के अंतर्गत आती है। जैसे अमेरिका में राष्ट्रपति शासन लागू होता है और राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत यानी देश का जो नेता बड़ा नेता होता है वह राष्ट्रपति होता है। कानून बनाने तथा कानून लागू करने का प्रभारी होता है। रोजमर्रा के प्रशासनिक संचालन के लिए एकमात्र अधिकार व जिम्मेदारी होती है। इसके अंतर्गत प्रशासनिक रूप से वरिष्ठ उच्च अधिकारी उनकी सहायता के लिए रहते हैं। इस देश में यानी हमारे देश भारत में राष्ट्रपति को अथॉरिटी है, लेकिन उसका पालन का नियमानुसार काम करने का जो तरीका है जो करते हैं वो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान में कर रहे हैं। बार बार एक शब्द आता है संविधान। संविधान क्या है? किसी भी देश को चलाने के लिए एक लिखित दस्तावेज है। जैसे हमारे स्कूल में एक वर्कशीट टाइम होता है, उस टाइम के अकॉर्डिंग हर अध्यापक अध्यापिका आते हैं और वही सब्जेक्ट पढ़ाते हैं जो उस टाइम पीरियड में दिया गया रहता है। उसी तरह किसी देश को चलाने के लिए कानून व्यवस्था की ज़रूरत पड़ती है। उस कानून व्यवस्था के अनुसार वही लिखित दस्तावेज ही एक संविधान का रूप कहलाता है। यह मूल सिद्धांतों का एक समुच्चय है। यह वह विधि है जो किसी राष्ट्र के शासन का आधार होती है। इसकी मूल कॉपी को प्रेम बिहारी राय द्वारा लिखा गया, यानी भारतीय संविधान को प्रेम बिहारी राय द्वारा लिखा गया, जो बिना पैसे का लिखा गया। इसके बदले में उन्होंने प्रत्येक पेज पर अपना नाम अंकित किया तथा सुविख्यात चित्रकारानंद बोस की कुची द्वारा यानी ब्रश के द्वारा जो है उस पर 22 चित्र अंकित किए गए। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पारित हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को प्रभावी रूप से देश में लागू हुआ। भारत का संविधान विश्व के सभी गणतांत्रिक देशों से सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान में कुछ 299 सदस्य, जिसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ ही 299 लोग और भी सदस्य थे। वर्तमान में संविधान में कुल 470 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ तथा 25 भागों में विभाजित। जिस तरह हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं और एक क्लास के लिए 7-8 बुक होते हैं, उसी तरह हमारे संविधान में भी 12 अनुसूचियाँ हैं तथा प्रत्येक पाठ, जिस तरह एक सब्जेक्ट का प्रत्येक पाठ होता है उसी तरह 470 अनुच्छेद होते हैं। यह कुल 25 भागों में विभाजित हुआ है, जिसका वर्णन संविधान में किया गया है। आप लोग यदि कमेंट करेंगे तो संविधान के लिए एक अलग से वीडियो लेकर आऊँगा पूरा विस्तृत जानकारी के साथ। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।